हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। सहायक भर्ती पर युवाओं को है 33,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 8 दिनों में 3500 से अधिक पदों पर वित्त की अनुमति दी गई है। इससे युवा काफी उत्साहित है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे आशंकित भी है कि क्या ये भर्ती नगरीय निकाय चुनाव के पहले निकल पाएगी कि नहीं। इस पर हमारी बहुत सारे युवाओं से चर्चा हुई, बहुत सारे युवाओं से बात हुई और उन बातों का तह तक हम जानकारी निकाली कि आखिर युवा नाराज किस बात पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे, युवाओं में खुशियों की लहर है और कारण है मन पसंदीदा पोस्ट आने की। जी हां, पिछले 11 सितंबर से कल तक की डेट पर लगभग 3500 से अधिक पदों पर वित्त विभाग ने 8 विभागों में भर्ती की अनुमति दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का 262 पद है, जिसमें कि 181 पद और 80 पद, ऐसा करके टोटल 262 पद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है। फिर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग का है 1185 पद, जिसमें कि 650 पद जो है रेगुलर पद है और बाकी जो है वो संविदा पद है। गृह विभाग की बात करें तो लगभग एसआई और जो कल हुआ एएसआई, एसआई, सूबेदार, उप निरीक्षक, ऐसे तमाम पद, इसमें लगभग 1410 पद है। ये जो है पुलिस विभाग से संबंधित है या गृह विभाग कहा जाए। इसके अतिरिक्त विधि विभाग के 362 पद है। इसके अतिरिक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 237 पद है। इसके अलावा वन विभाग के 25 पद है। ये तो पद रहे आपके जो भर्ती की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सी भर्तियां जो है वो रुकी हुई थी, वो भी आगे बढ़ी है। इस कड़ी में अपेक्स बैंक जो लगभग 400 पद के आसपास थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 321 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी है। इसके अतिरिक्त सर्वेयर और अनुरेखक की भी जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ी है। अब बचे जो है मंडी बोर्ड वाले, जो लगभग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और विभाग के द्वारा जो जानकारी मिली है वो ये है कि इसका जो एक जो चयन समिति है उसके लिए जो फाइल है वो राज्य सरकार के पास गई है। जैसे ही स्वीकृति होती है तुरंत इसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। तो ये है आपके मंडी बोर्ड का। तो बस मंडी बोर्ड के लगभग पद जो है वो रुके हुए हैं 30 पद के आसपास। बाकी जो है लगभग जो रुकी हुई जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। अब रही बात और जो पद बचे हैं उसकी, जो जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस आरक्षक के 6000 पदों पर अभी भी जो एक प्रकार का जो डेट है, एग्जाम डेट या देखा जाए तो फिजिकल का डेट, वो अभी जारी नहीं किया गया है, जिसके संबंध में पुलिस विभाग का जानकारों का कहना है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो लगभग 15 से 20 दिनों में स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के लगभग जो 1700 पद है उस पर भी भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थी देख रहे हैं, आस लगाए बैठे कि कब होगी ये परीक्षा। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो जिससे अभ्यर्थी क्या है, एक प्रकार का उत्साहित है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ 33,000 शिक्षक भर्ती को आज लिए युवा जो है लगभग 4 दिन से आमरण अनशन पर लगे हुए, 4 से 5 दिन हो गया है, और कहा जा रहा है कि इनकी जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री से करवाई जाएगी। पिछले कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा का जो है भेंट हुआ था इन जो बीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों से, और उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम आपकी मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। इसी कड़ी में आप लोगों ने देखा कि कल जो है पुलिस एएसआई पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर जो है वित्तीय स्वीकृति दी गई। अब युवाओं पर ये एक प्रकार का उत्साह तो है, लेकिन संदेह भी हो रहा है कि क्या ये भर्ती जो है आचार संहिता के पहले निकल पाएगी कि नहीं, क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो व्यापम में पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वो अभी भी बची हुई है, जहां पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी और बहुत सारे पद जो है वो अभी भी आने बचे हैं। खंड अन्वेषक भर्ती के संबंध में उसका जो एग्जाम डेट है वो आना बाकी है अभी। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला परिचारक, इसके अतिरिक्त जो आबकारी आरक्षक, इसके अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण एडीओ भर्ती जो है जिसका इंतजार कर रहे हैं, जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित है, उन सभी भर्तियों के लिए भी जो है व्यापम के पास अभी
प्रक्रिया है। और अब ये जो नई भर्तियों के लिए वित्त अनुमति दी गई है, इसका जो एक प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म है वो जो है अक्टूबर महीने में मंगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार की अभ्यर्थियों की मांग है। लेकिन जो ज्ञात सूत्रों से पता चला है वो यही है कि भाई अक्टूबर महीने आपके लिए रहेगा भर्तियों का महीना, क्योंकि भर्तियों का जो विज्ञापन है, चाहे पुलिस विभाग की बात करें या अन्य विभाग की, कहा यही जा रहा है, पुलिस विभाग की अगर हम बात करें, कि इसका भर्ती विज्ञापन जो है वो अक्टूबर महीने में जो है वो जारी कर दिया जाएगा। पुलिस जो सूबेदार जो 341 पदों पर जो भर्ती की अनुमति दी गई है उसके संबंध में। तो ये युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को साय तरीके से जो भर्ती हो रही है उसमें 33,000 शिक्षक भर्ती को अगर जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं में चार चांद लग जाएगा, युवाओं की खुशियों में जो है वो चार चांद लग जाएगा। फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग युवा कर रहे हैं और जो सरकार कंटिन्यू जो है अन्य विभागों पर भर्ती की अनुमति दे रही है, तो लगभग देखिएगा 8 विभाग है, मैंने आपको 8 विभाग के नाम बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो अक्टूबर का महीना रहेगा वो भी आपके लिए भर्तियों के लिए गुलजार रहेगा और निश्चित तौर पर बहुत सारी भर्तियां सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए जो है वो निकलेगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ेगी। अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी सीजीपीएससी से संबंधित चीजों का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी आपको आने वाले समय में जो है निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों की जो अनुमति दी गई है उसमें ऐसे बहुत सारे पद है जिसकी जो बोल सकते हैं परीक्षा है वो सीजीपीएससी लेता है। क्योंकि देखिए अन्य राज्यों में अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों के पीएससी ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ का जो पीएससी है वो अभी तक लगभग 9 महीना हुआ है रुका हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले जो एक प्रकार से परिवहन उप निरीक्षक का आंसर आया था, मॉडल आंसर, उस पर लगभग 14 प्रश्न जो है गलत पाए गए थे, जिससे अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस कमी को, इस त्रुटि को सरकार कैसे दूर करती है। फिलहाल जो कुछ भी होगा आपको और अपडेट दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।